सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये भाषा में उसी प्रकार से प्राणवायु का काम करते हैं जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त कार्य करता है। शब्दों के माध्यम से भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों का निर्माण करके उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया जाता है। शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धर्म में हम अगर अ जोड़ देते हैं तो अधर्म बन जाता है। एक शब्दांश के प्रयोग से कई प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अ से जुड़ करके अधर्म बन गया, उसी तरह अ जुड़ करके अनीति बन गया, अ जुड़ करके अनाथ बन गया, अ जुड़ करके अज्ञान बन गया। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं करते हैं, ये शब्दों के आरंभ में ही जोड़े जाते हैं। अब हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग जो हैं कई प्रकार के, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग अ जोड़ के अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अन जोड़ के अनर्थ, अनादर, अ जोड़ कर के अवकाश, अवगुण। हिंदी के उपसर्ग अभाव, अशांति, नी जोड़ के निहत्था, निडर, निकम्मा। उर्दू और फारसी का उपसर्ग जो है ब से बनाम, बखूबी, बद से बदनाम, बदमाश और इसी प्रकार करके अंग्रेजी के उपसर्ग में सब इंस्पेक्टर, चीफ कमिश्नर, हेड कांस्टेबल। इस तरह से हम उपसर्ग को जानते हैं। किसी भी शब्द में ये जुड़ करके शब्द के अर्थ में विशेषता और परिवर्तन ला देता है। अब हम जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। वे शब्दांश होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता और परिवर्तन लाते हैं। इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, आई हमारा प्रत्यय है, तो लड़ में जुड़ा तो क्या बना? लड़ाई। ई बड़े ई, हंस में अगर जुड़ा तो क्या बना? हंसी। तो इस तरह से इनका कोई स्वतंत्र जो है अस्तित्व नहीं होता है, परंतु जब ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बना देते हैं। प्रत्यय जो हैं संज्ञा के बाद जुड़ते हैं, ये क्रिया के बाद जुड़ते हैं, कर्म से बनते हैं, भाव से बनते हैं प्रत्यय। तो इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ने वाला शब्दांश है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश है। तो आपने इस तरह से देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। एक ही शब्दांश से हम कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं और एक ही शब्दांश से
हम कई प्रकार के प्रत्यय जोड़ करके कई प्रकार के हम शब्द बना सकते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में शब्द का विशेषता और परिवर्तन जो है बदल जाता है। बच्चों, इस तरह से आपने जाना कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। धन्यवाद।